एक बाबा जी खड़िया वाले बाबा जी थे और एक संत थे खड़िया वाले, और एक सेठ था बेचारा बहुत पैसे वाला था पहले, धीरे धीरे गरीब हो गया किसी कारणवश, खाने के लाले पड़ गए। एक दिन उन्हीं संत फकीर के पास पहुंच गया, बोले प्रभु बहुत गरीबी हो गई है, जीवन में स्थिति बड़ी खराब है, भोजन के लिए भी धन नहीं मेरे पास, भीख मांगना पड़ रहा है। संत ने देखा चेला परेशान है, तो संत ने एक खड़ी आदि मिट्टी की उसमें 10 लिख दिए, 1 और 0। बोले ले जा, तुझे नित्य 10 रुपए मिलेंगे, आज से तेरे भोजन की व्यवस्था हो गई। वो लेकर आया, 10 रुपए नित्य मिलने लगे और महाराज आनंद हो गया। धीरे धीरे महीना 2 महीने व्यतीत हुआ, फिर एक दिन गया गुरुजी के पास। गुरुजी 10 रुपए में बात बनती नहीं है, काम चलता नहीं है, तो 1 0 और बढ़ा दो। तो 0 बढ़ाया तो कितने हो गए, कितने हो गए, जोर से बोलो। आगे वालों को पता है, पीछे वालों को बोले सो जाओ, सो नहीं सो ही जाओ। 10 के आगे 1 0 बढ़ाए तो कितने हुए, हाँ। अब नित्य 100 रुपए मिलने लगे। फिर महीना 2 महीना व्यतीत हुआ, फिर गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी 100 रुपए में भी काम नहीं चल रहा, तो 1 0 और बढ़ा दो। अब कितने हो गए, 5000, जोर से बोलो। अच्छा, जब तुम्हारे घर में लड़ते हो, लड़ाई होती पड़ोसी से, कितना तेज चिल्लाते हो, तो उतना तेज चिल्लाओ तो यहां तक तो आ जावे। कितने हुए, हाँ, तो 1000 हो गए। अब नित्य 1000 मिलने लगे, महीने के हो गए 30,000। अब तो आनंद हो गए महाराज। धीरे धीरे उसने फिर अपना बिजनेस व्यापार शुरू कर दिया। अब उसको बड़ी फैक्ट्री लगानी थी। एक दिन गुरुजी के पास फिर पहुंच गया, बोले गुरुजी कृपा कर दो। क्या, बोले 1 0 और लगा दो। अब कितने हो गए, हैं, कंफ्यूज मत हो, 10,000 हो गए। 1 0 में 10 गुना बढ़ेगा तो हो गए 10,000। अब नित्य 10,000 मिलने लगे। अब तो महाराज इसके आनंद हो गए। अब नित्य 10,000 मिले, फिर कहां गुरुजी को याद करेगा कोई। गुरुजी की याद तो तब आती है जब जीवन में परेशानी आती है, नहीं तो गुरुजी को तो याद ही नहीं करते। तो महाराज ये भूल गया गुरुजी को, कहे कि गुरुजी कहाँ के, गुरुजी फैक्ट्री लगा ली, बढ़िया बंगला बना लिया, गाड़ी, नौकर चाकर, आनंद हो गए। अब 1-2 साल आया ही नहीं गुरुजी के पास। गुरुजी ने विचार किया, चेला बहुत दिन से आया नहीं। अच्छा, कभी कभी गुरुजी विचार कर लेते, चेला नहीं याद कर रहा तो गुरु ही याद कर लेते। तो गुरुजी पहुंच गए चेला के घर। अब चेला के घर पहुंचे, बढ़िया बंगला बना हुआ है चेला का। पहले तो भोजन के लाले थे, अब तो गेट पे ही चौकीदार खड़ा है बंदूक लिए। गुरुजी को रोक दिया चौकीदार ने, कहाँ जा रहे हो बाबा जी। अरे बोले हमारे चेला का घर है। तुम्हारा चेला है, बोले हाँ। कोई चेला बोला नहीं है, ये सेठ जी हैं, और तुम्हारे जैसे बाबा जी यहाँ दिन भर आते हैं, तुम्हें चाहिए 10-20 लो और निकलो। बाबा जी बोले वाह, हमारा चेला देने लायक तो हुआ, अभी तक तो मांगता था। चौकीदार से कहा उनके गुरुजी हैं, जाओ अंदर बता दो कि आपके गुरुजी आए हैं। चौकीदार बोला नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारे पास इतना ही काम थोड़ी ना। बाबा जी ने कहा चले जाओ भाई, एक बात हमारी बात मान लो। चला गया, अंदर गया। अंदर उस समय भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त था, पी करके बढ़िया। उसने कहा कि सेठ जी आपके गुरुजी आए हैं द्वार पर, आपको बुला रहे हैं। अब सेठ उस समय नशे में बोला किसके गुरु, बोले आपके। बोले हम सबके गुरु, हमारा कौन गुरु हो सकता है। हाँ, जब धन आ जाता है ज्यादा तो फिर कहाँ वो भगवान, कहाँ गुरु, कौन किसका। हाँ, अहंकार जब बढ़ता है ना, किसी चीज का मत बढ़ता है, फिर तो वो किसी को कुछ समझता ही नहीं व्यक्ति। तो महाराज ऐसी स्थिति उसकी हुई। वो तो पहचानने से इनकार कर दिए। चौकीदार आए, बोले गुरुजी आपको तो पहचानता भी नहीं है सेठ, तुम कह रहे हो मेरा चेला है, कैसा चेला है।
अच्छा हमको नहीं पहचान रहा? बोले ना। गुरुजी तो समझ गए। गुरुजी ने कहा एक बार और चले जाओ। क्यों बार बार परेशान करते हो? अरे चले जाओ भाई। चला गया। सुनो लेकिन एक बात कह देना जाकर। क्या? बोले बोल देना खड़िया वाले बाबा आए। बस। अब चौकीदार गया और जाकर के कहा सेठ जी खड़िया वाले बाबा आए। और जैसे ही सेठ ने सुना खड़िया वाले बाबा, पूरी उतर गई महाराज। दौड़ लगा दी, भागा भागा आया सीधे भूतल पर्यो लकुट की नाही, गिर पड़ा। प्रणाम किया, गुरुजी ने उठाया। ठीक हो? अब मदिरा की दुर्गंध आ रही थी। गुरुजी ने कहा ये सब भी चलने लगा। अरे गुरुजी मैं कहाँ पीता हूँ, ये तो मित्रों ने, दोस्तों ने, जितने पीने वाले हैं घर में अगर कोई कुछ कहे पी के आए हो, ना ना मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई। और लोग पूछे क्यों बार बार पीते हो? बोले ना ना बात ये है पीता हूं गम भुलाने के लिए। हाँ गम ज्यादा है जीवन में। मदिरा ने अच्छे अच्छों की जिंदगी नरक कर दी है। वैसे इस गांव में तो शायद पीते हैं कि नहीं पीते? अब ये तो नहीं पूछेंगे कौन कौन पीता है, लेकिन पीना है ना। देखो ये जो पीते हो ना, ये तो पल भर का नशा है और इस नशे से केवल नाश होता है। नशा यह नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। नशा यह नाश कर दे, कितनों के घर बर्बाद हो। अच्छा